तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। दोस्तों, आज हमारे साथ इंटरव्यू में बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जो कि वीडियो वॉलंटियर की एक कार्यकर्ता है। आज हमारे डायना टी गार्डन में एक विशिष्ट काम से आए थे, सामाजिक काम को लेकर। तो हम लोग उनसे अभी समझेंगे कि यह सामाजिक काम है क्या और किस प्रकार का रवैया रहा इस काम को लेकर लोगों द्वारा। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, आज के जो आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम लोगों ने ये नोटिस किया या ये अनुभव रहा है चाय बागान में विजिट करते रहते कि चाय बागान के लोगों में थोड़ा सचेतनता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो लोगों में अगर हम लोग थोड़ा अवेयरनेस की जानकारी दें, और तस्करी जैसे चाय बागान से बहुत पैमाने पर हो रहा है, तो लोग तस्करी क्या है यही नहीं समझ पाते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये उद्देश्य था कि ट्रैफिकिंग टॉक के जरिए लोगों तक ये पहुंचाना कि मानव तस्करी होता क्या है, फिर लोगों में ये भी समझाना कि तस्करी होने के बाद किस किस तरह के मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ सकता है या वहां पे जाके वो कैसे फंस सकते हैं। दूसरा एक बात ये हमारा अनुभव रहा है कि चाय बागान में अगर किसी व्यक्ति का मिसिंग हो जाता है तो केस दर्ज नहीं होता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को समझाना तस्करी क्या है। अगर ऐसा कोई केस पहले से चाय बागान में है, जैसे आपके यहाँ पे भी हमें मिला है, तो उसको हम लोग रीओपन करेंगे। अगर एफआईआर नहीं हुआ है केस का तो हम लोग एफआईआर करेंगे उसके लिए। और एक बात कि एजेंट कैसे लोगों को बाहर लेके जाते हैं, ये गांव में लोगों को समझाना बहुत ही जरूरी है, और टीनेजर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाय बागान के ऐसे बहुत सारे टीनेजर हैं कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो लोग घर पे है। तो थोड़ा सा उन लोगों को लालच दिखा के या अच्छा जिंदगी देंगे, चाय बागान का जैसे वो लोग अभी है उससे कई ज्यादा अच्छा जिंदगी देंगे बोल के उन लोगों को यहाँ से लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं, शादी के लिए बोल रहे हैं, दूसरा बहुत सारे काम के लिए लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये ट्रैफिकिंग का जो मेन जाल है, इसको तोड़ने के लिए हम लोग ये कैंप कर रहे हैं। आगे जाके जिस जिस बागान पे हम लोग तस्करी के लिए कैंप कर रहे हैं वहां से लोग मिसिंग ना हो। अगर कोई बाहर जाता है, क्योंकि चाय बागान में काम नहीं है, लोग बाहर जाएंगे, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन एक एज के बाद लोग बाहर जाए, क्योंकि 18 साल के नीचे अगर कोई जा रहा है बाहर तो उसका वो समझ में ही नहीं आएगा कि बाहर का दुनिया क्या है, तो वो रोकना है। दूसरा बात, कोई जा रहा है तो उसको किस तरीके से जाना चाहिए, और जिसके साथ जा रहा है उसका भी डिटेल्स गांव में रहना चाहिए। तो इस तरह के लिए हम लोगों ने 2-3 वॉलेंटियर अभी सोचे हम लोग रखेंगे, ताकि डायना बागान से आगे जाके कोई तस्करी का शिकार ना हो। और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका भी डिटेल्स इसलिए रख रहे हैं कि आगे जाके वो लोग अगर तस्करी के शिकार होते हैं हम लोग इजीली उनको रेस्क्यू कर पाए। और तस्करी क्या है ये समझना और समझाना, ये सबसे ज्यादा हमारा उद्देश्य था लोगों तक। और एफआईआर अगर नहीं होता या कौन सा नंबर पे कॉल करने से एफआईआर इजीली दर्ज हो सकता है, वो सब के बारे में भी हमने जानकारी लिया है। तो मैम, यहाँ पे डायना टी गार्डन में अभी जो लोग यहाँ पे आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो मतलब पता चला कि कोई कोई यहाँ से है या चले गए हैं। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट आपको मिला? हाँ, ऐसा जैसे कि मुझे एक मिसिंग केस फिलहाल आज मिला है, और 2-3 दिन बाद जब ये बात पूरा गांव में फैल जाएगा, शायद वॉलेंटियर्स के माध्यम से हमें और भी मिसिंग केस मतलब मिलेंगे। हम लोग नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रैफिकिंग का केस में नाम लेना मतलब नहीं ले सकते, ऐसा ही नियम है, तो इसलिए हम लोग नाम नहीं बता रहे हैं। फिलहाल मिसिंग केस एक मिला है, एजेंट का भी थोड़ा बहुत डिटेल्स मिला है, वो भी हम लोग नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किस सिस्टम में हम लोग काम करने से आगे जाके इसको रोक सकते हैं। और मेरा प्रयास जारी रहेगा कि आगे भी मैं बागान में आके फॉलो अप लेती रहूंगी, वॉलेंटियर्स के साथ जुड़ के काम करना चाहती हूँ, ताकि मेरा काम एक दिन में खत्म ना हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आज यहाँ पे आके सिर्फ कैंप करना, कैंप के बाद भी बागान में जो सिस्टम अभी तक था उसको चेंज करना मेरा उद्देश्य है। हम लोग जरूर ही आपको सहयोग करेंगे इस क्षेत्र में। और मैम, आपने अंततः एक बात कही थी पीएफ को लेकर, क्या कुछ इसमें बातें हैं, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पीएफ के ऊपर हम लोग चाय बागान में कैंप कर रहे हैं। जैसे कि चाय बागान में देखा जाता है कि पीएफ क्लेम नहीं हो पा रहा है बहुत सारे कारण से। आधार कार्ड का इशू है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट के नाम गलत है जिसके कारण से क्लेम नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ एजेंट का सबसे बड़ा इशू है कि जो आधार कार्ड विक्टिम खुद लेके जाके करेक्शन कर सकता है तब जाके वो करेक्शन नहीं होता है। वही आधार कार्ड अगर कोई एजेंट लेके जा रहा है तो तुरंत उसका ठीक हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं खुद मेरा पीएफ क्लेम करने के लिए जा रही हूँ, मुझे इतना सारा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो वही चीज एजेंट के माध्यम से कैसे सही हो रहा है। और एजेंट 50% 70% पैसा ले रहा है,
और एक चीज मुझे ये पीएफ कैंप करने के दौरान पता चला है कि चाय बागान में लोगों को गलत बोल के उनका जो पीएफ का पैसा है वो लोन के हिसाब से उठाने के लिए एजेंट मदद कर रहे हैं, जो कि गलत है। पीएफ का पैसा एक टाइम पे मिलना चाहिए, ना कि बीच बीच 6 महीना 3 महीना बाद जाके लोग उठा रहे हैं। तो इसके लिए हम आगे इस बागान पे पीएफ का कैंप करना चाहते हैं कि लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत करने के माध्यम से मुझे पता चला कि पीएफ को लेके भी डायना बागान में इशू है और पीएफ क्लर्क भी शायद क्लेम करने में मदद नहीं करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो आगे जाके हम लोग पीएफ के लिए यहाँ पे कैंप करना चाहते हैं। जिन लोगों का जो भी पीएफ को लेके इशू है वो लोग उस कैंप पे आए, हम लोग उनको मदद करेंगे। चाहे आधार करेक्शन करने के लिए हमें शायद यहाँ पे एक कैंप बिठाना पड़े, या छोटा सा मदद करने से शायद पीएफ बाबू के साथ बात करने से कैंप के बाद क्लेम हो सकता है। तो ये इसी तरह के पीएफ का कैंप हम लोग चाय बागान में कर रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ, मेरे साथ और भी जो मेरे साथी है जो सीसी है दूसरे ब्लॉक में भी कर रहे हैं। तो मैम बता दीजिए कि किस प्रकार से आपको अगर इस प्रकार का मुद्दा आता है तो किस तरह से कॉन्टेक्ट करें। जैसे कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वीडियो वॉलंटियर्स, आप यूट्यूब में जाके सर्च करने से कैसे हम लोग काम करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। दूसरा है कि मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है रूबी शाह, वहाँ पे सर्च करने से भी आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 7548084090, जो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। आप उस नंबर पे कॉल करके भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई फेसबुक इंस्टा पे है तो मेरा रूबी शाह नाम पे फेसबुक इंस्टा चलता है, आप लोग मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग ज़रूर मदद करेंगे आप लोगों को, और मुझे बहुत खुशी होगा कि ऐसा जानकारी अगर मुझे मिलता है मैं जाके वहाँ पे अगर काम कर सकती हूँ तो। और अजीत का जो चैनल है वो प्लीज़ सबको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत पर्सनली उनका जो वीडियो है वो देख के बहुत अच्छा लगा है, और हम लोग इन फ्यूचर एक साथ काम करने के लिए भी सोच रहे हैं और शायद ये पॉसिबल होगा। थैंक यू।